क्या आप भी अपनी एक कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, वेदर इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी या सेक्शन 8 कंपनी, और आपने एक अपना मनपसंद नाम दिया कि ये रजिस्टर कर दो, पर एमसी ने वो नाम ही रिजेक्ट कर दिया। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम क्या क्या नाम रजिस्टर करा सकते हैं, कैसे हम नाम सेलेक्ट करें और क्या चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक प्रोसेस क्या है, कैसे एमसीए पे नाम डाला जाता है। तो देखिए, एक रन फॉर्म जाता है जिसके थ्रू हमको ऑप्शन होते हैं कि हम दो कोई भी यूनिक नेम डाल सकें। तो जब हम दो नाम डालते हैं तो हम उसमें चेक करेंगे कि वो कोई ट्रेडमार्क ना हो, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी का ना हो, और जो बाकी एमसीए के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हो। अगर ये नेम सही होते हैं और एमसीए इसको अप्रूव करता है तो आपको नेम अप्रूवल लेटर मिल जाता है, जिसके बाद आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। अब सेकंड स्टेज में बात करते हैं कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा हमें एमसीए को नाम सजेस्ट करने से पहले। देखिए, नाम ना जो भी आपकी कंपनी का होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होगा प्रीफिक्स, जो कि यूनिक नेम होना चाहिए। सेकंड होगा आपके ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी से रिलेटेड, और थर्ड होगा आपकी जो भी कंपनी स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड। जैसे कि एक नाम का मैं डेमो देता हूँ, ग्रीन स्पार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें ग्रीन स्पार्क हो गया आपका एक यूनिक नेम, टेक्नोलॉजीज हो गया अगर आप आईटी या किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी का काम कर रहे हैं तो वो एक्टिव रिलेटेड आपका टेक्नोलॉजी नाम हो गया, और थर्ड हो गया आपका प्राइवेट लिमिटेड। अगर ओपीसी है तो ओपीसी हो जाएगा, अगर लिमिटेड है पब्लिक लिमिटेड तो वो लिमिटेड हो जाएगा, एलएलपी है तो एलएलपी हो जाएगा। अब हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, यूनिक वर्ड का। फर्स्ट वर्ड जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। अब इस चीजों में क्या क्या ध्यान रख सकते हैं नाम को सिलेक्ट करने में। देखिए, सबसे पहले तो आप चेक करिए आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाके कि वो नेम ट्रेडमार्क तो नहीं है किसी भी कैटेगरी में। तो आईपी इंडिया का ये लिंक है, इस पे जाके आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आप इसमें नेम सर्च कर सकते हैं अपना, और ये आपको बता देगा कि ये ट्रेडमार्क है किसी क्लास में या नहीं। अगर वो नाम ट्रेडमार्क नहीं है तो आप उसको आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड स्टेज में उसको चेक कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेज में चेक करेंगे एमसीए पे जब हम डालेंगे, जब हम रन फॉर्म डालते हैं तो उसमें नाम डालेंगे, उसको ऑटो चेक करेंगे। ऑटो चेक में वो बता देगा कि सिमिलैरिटी तो नहीं है, कि सेम ग्रीन स्पार्क नाम की कोई और कंपनी तो नहीं है। अगर कोई और कंपनी है मिलती जुलती, वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की ओपीसी एलएलपी, तो वो नेम आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट चीज हो गई ट्रेडमार्क हो गया, सेकंड हो गया कोई सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड बात करते हैं कि यूनिकनेस होनी चाहिए। अब जैसे किसी ने बोला कि मुझे विजडम फाउंडेशन चाहिए या मुझे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड नाम रखना है, तो देखिए ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स हैं। तो आपका जो भी नेम है उसमें कोई यूनिकनेस होनी चाहिए कि कोई ग्रीन स्पार्क एक साथ हो गया तो एक वर्ड हो गया और वो अलग कुछ नाम हो गया। इसके बाद बात करते हैं क्या क्या कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से एमसीए नाम रिजेक्ट कर रहा है। देखिए, एक तो सबसे पहले हो गया कॉमनली यूज वर्ड। जैसे कई लोग अपने नाम में इंडिया लगा देते हैं, रिलायंस लगा देते हैं, विजडम लगा देते हैं। जो भी कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो नहीं लगेंगे। या कोई भी गवर्नमेंट के जो भी नेम है जिससे लगता है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी है, किसी ने लिख दिया कि आरबीआई कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये नाम नहीं मिलेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सेकंड, जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया कि ट्रेडमार्क जरूर चेक कर लीजिए। अगर ट्रेडमार्क है किसी और का तो वो नेम आपको कभी नहीं मिलेगा। थर्ड, सिमिलैरिटी। देखिए, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फिर आपको उसके लिए एनओसी लेना पड़ेगा, चाहे वो आप ही की कंपनी क्यों ना हो, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा। इसके अलावा कोई भी ऑफेंसिव या मिसलीडिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए आपके नेम में। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि हम कुछ और काम कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम होना चाहिए। लेट सपोज कि अगर हम फिनेंस का काम कर रहे हैं तो उसमें फिनेंस वर्ड होना चाहिए आपके नेम में, कि रिफ्लेक्ट करेगी क्या ऑब्जेक्ट है, क्या नेचर है आपके बिजनेस का। अब नेक्स्ट फेज में बात करते हैं कि लेट सपोज आपका नेम एक बार रिजेक्ट हो गया तो क्या आपके जो फीस थी वो चली गई? नहीं। देखो, आपको एमसीए दोबारा ऑप्शन देता है कि आप 2 नाम अलग से आप उसको सजेस्ट करें और उसको अप्लाई करें। अब 2 नाम अप्लाई करने के लिए आप ये क्राइटेरिया जो भी हैं आपके, नेम अवेलेबिलिटी, आपका ट्रेडमार्क, नेम सिमिलैरिटी, ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए और रिलेटेबल होने चाहिए नेचर का, तो इस टाइप का कोई यूनिक वर्ड डाल के आप 2 नाम और डाल सकते हैं और एमसीए आपको उसको अप्रूवल दे देगा। जब आपका नेम अप्रूवल हो जाएगा तो आपका प्रोसेस सेट है। उसके बाद आप डीएससी बनवाइए, बाकी जो भी कंपनी के फॉर्म्स हैं वो सब बन के आपकी कंपनी बन जाएगी। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है नेम के रिलेटेड तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे।